भारत की संपूर्णता अपने एकता और समग्रता जैसे विशिष्ट गुणों के कारण अपनी एक अलग ही पहचान लिए हुए है। हालांकि एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचते पहुंचते जहां बहुत से बदलाव नजर आते हैं, वहीं आधार उसी तरह अचल और उसी जज्बे के साथ एक ध्वनि और एक लय में बंधा होता है, अपनी एकता गुनगुनाता सा। ऐसी ही एक गुनगुनाहट का रस सा घोलते हैं भारत के हस्तशिल्प और हमारी हस्तकलाएं। हर राज्य की अपनी हस्तकलाएं हैं, अपने हुनर हैं, उनसे जुड़ी अपनी गाथा है, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई बार तो विश्व के मानचित्र पर भी अपनी जगह के नाम को खास पहचान दिलवाती हैं। और आज अलबेले हाथों के हुनर की इसी पहचान की तलाश में हम हैं कर्नाटक राज्य के बीदर शहर में, जो विश्व भर में पहचाना जाता है अपनी बिदरी कला के लिए। एक्चुअली बिदरी क्राफ्ट एक मेटल के ऊपर चांदी का काम होता है, जिसमें 90% जिंक और 10% कॉपर दोनों को अलॉय करके मोल्ड करते हैं। मोल्ड करने के बाद उसको फाइलिंग फिनिशिंग करने के बाद हाथ से डिजाइन को इंग्रेविंग करते हैं। इंग्रेविंग करके फिर उस डिजाइन के अंदर सिल्वर और गोल्ड प्लैटिनियम इनले करते हैं। एक्चुअली 600 आर्टिजन थे, तो ये पूरा काम नहीं मिलने की वजह से आर्टिजन क्या दूसरी फील्ड में चलेगा। फिल वक्त 180 आर्टिजन बचे हुए हैं सर, जो अपना काम करते हैं रात दिन। हाल ही में मैं बर्लिन गया था। बर्लिन में एक 4 दिन की एग्जीबिशन फेयर था, तो हम 4 दिन के हिसाब से सामान लिख गए थे, काफ़ी सामान लिख गए थे। लेकिन जब हम डिस्प्ले करें वहाँ पे, तो 1 घंटे में ही हमारा सारा प्रोडक्ट सेल हो गया। धीरे धीरे थोड़ा खुशहाली आर्टिजनों में आ रही है, लोग थोड़ा जुड़ रहे हैं। वैसे अभी खुश तो नहीं है। बादशाही के दौर से काम चलते आ रहा है सर। बादशाही के दौर में क्या है बोलो तो एक आधा आइटम एक आदमी था सर बनाने वाला। वो आदमी क्या है बना के क्या है बोलो तो बादशाही के क्या है बोलो तो दरबार में पेश करता था। उस वक्त क्या है वो उसको क्या है इनामात मिलते थे सर, और तभी से चलते आ रहा है सर काम। जैसे कि क्या है ताजमहल बना है, उसमें जो वर्क है तो क्या है बोलो तो वो एक पहचान है। वैसा क्या है बोलो तो ये भी बिदरी वर्क एक पहचान है सर। हमारे को क्या है एक नाम मिला है सर। हमारे क्या है बोलो तो फादर के फादर ग्रैंड फादर बनाते थे, और क्या है पिताजी बनाते थे, उन्होंने भी गुजर गए। अब क्या है बोलो तो हम कर रहे सर, हमारे बच्चे भी क्या है बोलो तो थोड़ा बहुत कर रहे, कॉलेज को जा रहे सर। कर्नाटक भारत के दक्षिण में स्थित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से संपन्न एक खूबसूरत राज्य है, और बीदर कर्नाटक के एकदम उत्तर पूर्व में स्थित है। बीदर को सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली 15वीं शताब्दी में अहमद शाह के शासनकाल में। सुल्तान अहमद शाह ने ही बीदर किले की स्थापना की थी, और आज भी इस किले की मिट्टी ही आधार है यहां की बिदरी कला की। इस कला का नाम बिदरी कला बीदर के नाम से ही पड़ा। यह भारत की निर्यात होने वाली एक महत्वपूर्ण हस्तकला है, और इसे संपन्नता का प्रतीक भी माना जाता है। बिदरी कला वहां के किले की मिट्टी के बिना अधूरी है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ की मिट्टी विशेष है। हालांकि उसकी विशिष्टता किस आधार पर है, ये कोई पूरी तरह नहीं जानता। सबके अपने अपने मत हैं और अपने अपने तर्क, पर इस पर सब सहमत हैं कि बिदरी कला आज के मशीनी युग में भी पूरी तरह से हाथ से की जाती है, जिसमें अन्य अनेक कुशलताओं के साथ ही किले से उस मिट्टी की पहचान कर लाना भी विशेष अहमियत रखता है, जिससे उस वस्तु को काला किया जाता है जिस पर बिदरी कला की गई हो। बिदर के फोर्ट की मिट्टी से ही ये कलर इसका ब्लैक होता और दुनिया की किसी की मिट्टी से ना होता। मिट्टी की पहचान ये है कि वो मिट्टी को लेके हम जबान पे लगा के चख के देखते हैं, तो एक टाइप का एक टेस्ट आता है मिट्टी में, साल्टेड टेस्ट आता है, तो आया तो वो इस्तेमाल करते हैं। अगर वो टेस्ट नहीं आया तो फिर उससे कलर नहीं होता। काफी बड़ा फोर्ट है सर, और एक बार मिट्टी एक टोकरी ला लिए तो 15-20 साल चलता है। मिट्टी में काफी बरकत भी है। ये बहुत पुरानी बात है, समझो अब तो जाने नहीं दे रहे वहाँ, कोई दूसरे लोग लाते हैं। जब कोई अंदर अब नहीं जा सकते, जब जाते थे समझो बचपन में हम जब 15 साल के जब गए थे, जब लेके उसमें थोड़ा खारापन होता साल्ट के जैसा। ये जो क्राफ्ट है हमारा बिदरी क्राफ्ट, इसके ऊपर जो नक्शो निगारी होती है, जो इसके ऊपर कलाकारी होती है, जिसके ऊपर जो काम होता है,
वो दो मेटल में होता था उस जमाने में। ये दो मेटल ऐसे हैं, एक तो चांदी और एक तो सोना। सोना जो है ना मेटल का किंग है और चांदी जो है ना मेटल की क्वीन है। ये दोनों किसी और मेटल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और सोने को जो है ना अपना जो सोने का कलर है वो कलर को जो है ना ये बिदर की मिट्टी खत्म नहीं कर सकती। बिदर की मिट्टी जिंक और कॉपर को अलाइव करके उसको काला कर देती। 10% कॉपर, 90% जिंक। सोने में भी इसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा दिखती है, लेकिन सोना बहुत कॉस्टली है, जिसकी वजह से हमारे कारीगर चांदी में काम करते हैं और चांदी में एक पैसे की भी मिलावट नहीं होती। बिदरी कला का पात्र बनाने के लिए जस्ता और तांबा मिलाया जाता है और उसके ऊपर शुद्ध चांदी का पतरा और तार डिजाइन के अनुसार लगाए जाते हैं। इस कला को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई भी मिला हुआ है। मैं इसमें 25-30 साल से हूँ। जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, घंटा 2-2 घंटे इधर टाइम देता था। मैं जो है बिठोई करता हूँ, मोल्डिंग और घसोई, सफाई, ये 4-5 काम करता हूँ। खुशी की बात है, गर्व की बात है, मगर अब जो माहौल है वो हिसाब से जो है क्राफ्ट में उतनी बेनिफिट नहीं है। ये गर्व तो महसूस करते हैं सर, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी सनत है, ये इसके ऊपर हमारा भी नाम शामिल है, हम भी इसमें शामिल है क्राफ्ट में। कोई अगर हमसे पूछा भी तो हम बिदरी आर्टिजन है बोल सकते हैं। इन कारीगरों में अनुभव की ताजगी है, कारीगरी में रमता मन, जिससे इनका क्षण क्षण पर्व सा बन जाता है और संपूर्ण जीवन एक उत्सव, एक समारोह की तरह निकलता है। प्रतिकूल कठिनतम परिस्थितियों में भी जीवन की इस उत्सव धर्मिता को निस्तेज ना होने देना ही हमारी संस्कृति का कलात्मकता और रचनात्मक पक्ष का संदेश है। भाई मेरे परदादा, दादा और मेरे चाचा लोग आज भी काम करते हैं और इस काम को हमारे देश के नाम के खातिर मैंने ये काम को रखे हैं। अभी चाचा लोग भी रखे हैं। मेरे डैडी के पास बाजू बैठ के देखता था कि काम कैसा चल रहा है क्या नहीं। देखते देखते मैंने थोड़ा सा सीखते गया। 2 घंटे 4 घंटे ऐसा सीखते सीखते मतलब एक 5-6 साल लगा मेरे को। मोल्डिंग करता हूँ, फाइलिंग करता हूँ और एम्ब्री करता हूँ, डिज़ाइनिंग करता हूँ और फिनिशिंग करता हूँ, बफिंग करता हूँ। मेरे को सारा काम आता है इसमें, ऐसा कोई काम नहीं बल्कि मैंने सारा काम सीखा है। बीदर का अपना ऐतिहासिक महत्व है और यहाँ के ऐतिहासिक किले, इमारतें, मंदिर, गुरुद्वारे आज भी विशेष स्थान और दर्शनीय स्थल हैं। रोड्स बड़े अच्छे बन गए समझो, थोड़े बहुत टूरिज्म भी आते हैं यहाँ, बिदरी काम देखते हैं, सेल होता है थोड़ा। ये पहले मोल्डिंग होता है, उसके बाद फाइलिंग होता है, उसके बाद टेम्पररी कलर लगा के ड्राइंग करते हैं डिज़ाइन, उसके बाद कार्विंग करते हैं, उसके बाद सिल्वरिंग बफिंग, वो सब होने के बाद जब फाइनली उसमें खिले का मट्टी और नौसा का दोनों मिला के उबाइल करके उसमें डाल देते हैं। काम करते हैं, समस्या कुछ नहीं, इसकी जो मेहनत करते ना उसकी सही रेट्स नहीं मिलता समझो। आंखों की टकटकी में भी एक सपना है, नई रचना का, अपने मन में उपजे भावों को अपनी नई कृति में समेटने का, और इन्हीं भावों की आहट ही आधार है इनकी उम्मीदों का। भविष्य क्या है सर, खाली खा पी के मजे में रहते सर, बच्चों को पढ़ा रहे, ये बहुत बड़ी बात है सर। अब इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। वो क्या बोलो तो अब हम जो सामान बना रहे हैं, जो आइटम हम जो बना रहे हैं, मैं यही गुजारिश करूंगा कि क्या बोलो तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर दे और क्या बोलो तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा हम बना सके। और उसमें क्या है बोलो तो बनाने वालों को भी क्या है बोलो तो कुछ फ़ायदा होता सर। मेटल पर बहुत ही बारीकी से की गई चांदी की नक्काशी और फिर चांदी छोड़ बाकी पात्र को काला करने का सफर भी एक दिलचस्प दास्तां की तरह है। सबसे पहले मोल्डिंग कर लेते हैं। एक भट्टी में मूस में मेटल डाल के मेटल को पिघलाते हैं, फिर मिट्टी से मोल्डिंग करते हैं। उसके बाद फिर फाइलिंग फिनिशिंग कर लेते हैं। वो जो रफ मोल्डिंग में रफ आता है इसको स्मूथ कर लेते हैं, फाइलिंग फिनिशिंग कर लेके। उसके बाद फिर नीला तोलता लगा के टेम्पररी ब्लैक कलर करके फिर डिज़ाइन स्केच करते हैं। फिर उसके बाद स्केच करने के बाद फिर डिज़ाइन इंग्रेविंग शुरू कर देते हैं। इंग्रेविंग जब प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद फिर डिज़ाइन का जो थिकनेस हो उसी हिसाब से सिल्वर का साइज वायर हो या शीट हो उतना ही बारीक करके फिर उसके अंदर इनले करते हैं। फाइलिंग होने के बाद फिर इमरी बफ
करने के बाद फिर कलरिंग, फाइनल में लास्ट में कलरिंग हो जाता है। खिले की मट्टी को पानी में डाल के बॉईल करते हैं, बॉईल करके वो प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, तो जितना भी जिंक प्रोडक्ट है वो ब्लैक हो जाता है। जो डिजाइन सिल्वर गोल्ड जो रहता है वो अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। बिदरी कला में इस्तेमाल होते हैं तांबा, जस्ता और चांदी। तांबे और जस्ते के मिश्र धातु को इच्छानुरूप आकार में ढालकर उसे समतल बनाया जाता है। ढलाई के पश्चात वस्तु को अस्थायी रूप से काले रंग में रंगा जाता है, जिससे कि उसमें एनग्रेविंग की जा सके। एनग्रेविंग के दौरान बिदरी कला की सुंदरता आकार लेने लगती है। एनग्रेविंग के बाद वस्तु में चांदी से होता है इनले। छिलाई और बफिंग से वस्तु का अस्थायी व कच्चा रंग हटाया जाता है। और अंत में किले की मिट्टी द्वारा इन वस्तुओं पर चढ़ता है पक्का रंग, जो एलॉय को तो काला कर देता है पर चांदी की चमक को नहीं छूता। और अब कृति पूरी तरह तैयार है अपनी चमक और खूबसूरती के साथ। बीदर का पूरा परिवेश बिदरी कला के इर्द गिर्द ही घूमता है, जिसमें कलात्मक कर्तव्य की भावना भी निहित लगती है, लेकिन पूरी होने के बाद एक एक कृति आंतरिक संरचना से जुड़ी लगती है। और रचना के साथ संवेदना निहायत जरूरी है, क्योंकि बिना स्वयं महसूस किए उस कृति की उत्कृष्टता को किसी दूसरे को महसूस नहीं कराया जा सकता। मट्टी होती है और नौसागर बोल के एक चीज होती है, इसको मिला देते हैं, मिला के गर्म करते हैं, इसके अंदर वो आइटम डाले तो काला हो जाएगा। मिट्टी में क्या है, बिदर की मिट्टी रहती है, वो किले में मिलती है वो मिट्टी। अब चाहे वो चौपाल चौबारे ना भी हों, पर फिर भी घर आंगन तो है ही कारीगरी को संवारने तराशने के लिए। आज ये कारीगर जिस मोड़ मुकाम पर हैं, वहां पर कई दृश्य परिदृश्यों का चक्र चलता दिखाई देता है, और कई बार इनके अनगढ़ संवाद भी रस विभोर कर देते हैं। महिला कारीगरों ने भी अपनी रचनात्मकता से, अपने आत्मविश्वास और मेहनत से बिदरी कला को
विशिष्ट समृद्धि दिलाने में भूमिका निभाई है। हमारे घर वाले करते थे, हमारे ससुर करते थे, उससे हम भी सीख गए। बंगड़ा करते हैं, गोट करते हैं, अब बोले तो सैनाई करते हैं, उम्र खयाम करते हैं, अब बोले तो बड़े बड़े सुराया करते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। घर का कर लेकर ये काम करते हैं। औरतें 6 घंटे बढ़ते हैं, मर्द बोले तो 10 घंटे बढ़ते हैं। अब हमारे बच्चे तो सब यही काम कर रहे हैं। अभी छोटे बच्चे बोले तो उधर काम कर रहे हैं। हमारे पापा मम्मी वो भाई वो करते थे, सीख गए। नहीं, देखते देखते सीख गए। 4 भाई है, 3 बहन है, मम्मी है, भाभी है। हाँ, मम्मी भी जानते हैं, भाई भी जानते हैं। वास्तव में कारीगरी का यह सफर तो है ही अंतहीन, जहां ना तो बांधा जा सकता है सीमाओं में सोच को, न ख्वाहिशों को और ना ही जज्बातों को। इतनी महंगाई हो गई है कि जो हम काम कर रहे हैं, पहले भी इतना ही काम करते थे, अब भी उतना ही काम कर रहे हैं। अब पैसा नहीं बच रहा हम पे, काम बढ़ रहा है, कारीगर कम हो रहा है, क्योंकि कारीगर को उतना मार्जिन नहीं मिल रहा जितना मिलना है। और बात लोग बोलते हैं कि मेहनत करना बोलते हैं। अरे तो रात दिन तो मेहनत करते हैं, देने वाला कहाँ है? कि मैं अभी चाहूँ तो मैं दूसरा काम कर सकता हूँ, मेरे को 4 पैसे ज्यादा मिलते हैं, मैंने क्यों नहीं कर रहा? इसीलिए ही नहीं कर रहा मैं कि मेरे देश के नाम के खातिर है भाई। एक टाइम की रोटी भी मिली तो बस बोल के मेरा देश का तो नाम तो रहेगा। जो बाहर के फॉरेनर्स लोग आएंगे तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छी चीज़ कौन सी बनी जाएंगी हैंडीक्राफ्ट में, वो पूरा देखेंगे वो लोग। फिर देखने के बाद मालूम होता है कि कौन सा काम अच्छा है। कहते हैं जीवन संभावनाओं से भरा पूरा होता है, बस जरूरत है तो सही दिशा निर्देश की और पगडंडी की, वरना अपने हाथों अपने देश के धरोहर के गौरवमयी अतीत और समृद्ध भविष्य में अपना योगदान ना देना तो इसी तरह समझा जा सकता है जब अपनी बाढ़ ही अपने बाड़े को खाने लगे। पहले से भी अब क्या है, ठीक है समझो। पहले बहुत मुसीबत होगा, अब जरा अच्छा होगा। धूप में तो जाकर काम करने का नहीं, बाहर जाकर काम करने का नहीं, घर में बैठी जगह काम करते बोलकर वही कर रहे समझो। अभी तलाक भी होकर तो अब ज्यादा नहीं हो रहा हमारे से। एक तो आँखों के ऊपर बोर, हाथ पाँव बहुत खींचते, ऐसा होता समझो। थकावट बहुत होती है काम में, ये मोल्डिंग करते से वक्त में धुआं होता है। हमारे पहनावे, साज, श्रृंगार, रहन सहन, रीति रिवाज में ही नहीं बल्कि हमारे हस्तशिल्प और कारीगरी में भी हाथों के हुनर में अनेक संस्कृतियों की महक शामिल होती है, जो सौंपनी होगी आने वाली पीढ़ी को। अब जो आने वाले हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जो परेशानियां हैं, जो ये है, अब हम हैंडल कर लिए वो लोग ना कर सकते ना। अब उनको वो देख सकते हम जैसा परेशान है, फिर वो भी अगर इसमें आगे परेशान हो गए तो बड़ा रहे दूसरे काम में लगूंगा। फिलहाल तो इसमें नहीं कर सकते। अब शुरू बोलते यहाँ शादी होने जब से हम सीखे हैं, घर में सब जन फैमिली कर रहे थे ना, वही देखो यहाँ पर सीखे। जरा हार्ड दिखा सर, उसके बाद में जरा जरा करते गए तो वो सब आया सर। ये इसमें चांदी बिटाने का कर लेती हूँ, घसने का कर लेती हूँ, मोम डालने का, धोने का, कलर चढ़ाने का, हर काम कर लेती सर। इसमें गोटा बनती सर, चूड़िया बन लेती है, और मिलर बनता है, और फ्लावर पॉट बनती है, हर एक आइटम बनता है सर। स्थानीय जानकारों के ये अनुभव एक ऐसा दस्तावेज हैं जिनमें अतीत का आधार तो है ही, भविष्य में भी अनुभव की झंकार होगी, जिनकी बातों में अतीत और वर्तमान का लय राग होता है, जिन्होंने इस हस्तशिल्प के रंग रूप देखे और परखे हैं। किसी भी मुकाम पे जाता हूँ तो अपने आप को बिदरी क्राफ्ट से जोड़कर बात करता हूँ। हर आदमी मेरे को रेस्पेक्ट देता है। हमारी क्राफ्ट का डंका पूरी दुनिया में बोलता है। क्राफ्ट अपने मुंह से बोलती है। हमारी क्राफ्ट को देख के हमारे को जो है ना मान सम्मान मिलता है। हमारा जो ये है, हमारे क्राफ्ट के बगैर हमारी जिंदगी मुकम्मल नहीं है। हम लोग बहुत पैसा कमाते हैं क्राफ्ट में, लेकिन हमारी क्राफ्ट का जो मुकाम है वो पैसे से ज्यादा है। हमको पैसे की उतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हमको हमारी क्राफ्ट की उतनी इंपॉर्टेंस है। हमारे क्राफ्ट का एक नाम होना चाहिए, जो आज है दुनिया में। इंटरनेशनल एग्जीबिशन का रिक्वायरमेंट है हमारे को आपके गवर्नमेंट से कुछ ऐसा फंड चाहिए जो हमारे क्राफ्ट को जो है ना इंटरनेशनल पे एक मुकाम बनना, हमारा स्टेटस बनना। हम जाके अमेरिका में अगर हमारी क्राफ्ट की अगर हम जो है ना मार्केटिंग करेंगे तो हर अमेरिकन हमारी क्राफ्ट को देखेगा और देखकर बोलेगा आई वांट दिस वन, आई विल टेक दिस वन। और हमारी मार्केटिंग का जो जरिया है ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स से हटके भी हमारी वेबसाइट में भी लोग हमारे को देखकर हमारे को अच्छे
बात लिखते हैं, अच्छी अच्छी चीज लिखते हैं, हम वो उससे भी हमारे दिल को खुशी होती है। हमको एक टाइम का खाना नहीं मिला तो नहीं मिला, हमारी क्राफ्ट को देखकर लोग जो खुश होते, और हमारी बहू बेटियां यहाँ से जो शादी कर लेकर जाती हैं, जाते वक्त अपने साथ में एक हमारा गिफ्ट लेकर जाती हैं और जाकर वहां बताती हैं, बताकर बोलती हैं कि हमारे मैके की सरजमीन है, मैके की मिट्टी की बो आ रही है इसमें से। ये हमारी क्राफ्ट की शान है। एक तरफ बीदर के भोजन का अपना अलग स्वाद है तो दूसरी तरफ संगीत का भी अपना अलग ही आकर्षण है। संगीत की स्वर लहरियां भी यहाँ मन मोह लेती हैं। नादा दम की हिफाजत कर, तोता उड़ के जाएगा, तोता उड़ के जाएगा। नादा दम की हिफाजत कर, तोता उड़ के जाएगा। जंगल को तू जाना बेटा, लकड़ी चुन कर लाना रे, कच्ची सुक्की तो नहीं लाना, लाए बिना नहीं आना। नादा दम की हिफाजत कर, तोता उड़ के जाएगा। नादा दम की हिफाजत कर, तोता उड़ के जाएगा। पक्के गुरु के घर को जाना, रोटी खा कर आना रे, बासी ताजी दो नहीं खाना, खाए बिना नहीं आना। नादा दम की हिफाजत कर, तोता उड़ के जाएगा। नादा दम की हिफाजत कर, तोता उड़ के जाएगा। आने वाले समय में ढेर सारी उपलब्धियां कदम रखेंगी इनकी सृजनात्मकता के रोमांचक सफर में। इनके साथ होंगी असंख्य शुभकामनाएं और क्षितिज के उस पार तक पहुंचने को आतुर इनकी निगाहें लिए होंगी एक नई चमक।